नमो बुद्धाय बंते जी। हाँ। बंते जी, भगवान बुद्ध जी ने और उस समय के अरहत भिक्षुओं ने बहुत सारे गहरे गहरे धर्म भिक्षु संघ को दिए, बताए उस समय। तो उस समय क्या बनते, उस समय भगवान बुद्ध ने और अरहत भिक्षुओं ने उपासकों के लिए भी ऐसे कोई धर्म बताए हैं गहरे, हमें इसके बारे में बताइए। और उसमें बनते क्या वो अब ऐसे उपासक लोग कैसे वो अभ्यास करते होंगे अगर वो धर्म पता है तो हमें इसके बारे में बताइए। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बंते के चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। आजकल उपासक उपासिका लोग को बहुत अच्छा सवाल पूछा, कारण उस वक्त उपासक उपासिका लोग को भगवान बुद्ध जी और अरहंत बनते लोग गहराई से धर्म प्रवचन दे दिया है। क्या उन लोग कैसे गहरा धर्म अभ्यास किया, आजकल उपासक उपासिका लोग को पता भी नहीं इतना गहरा धर्म भगवान बुद्ध जी और अरहंत बनते लोग दे दिया है कि भी पता भी नहीं। देखिए, हम लोग को पता है ना अनाथ पिंडिक सेट के बारे में। ये अनाथ पिंडिक सेट वो है जेतवन विहार भगवान बुद्ध जी को पूजा किया। वो आखिर में समय वो मर जाने के समय बीमार हुआ। आखिर में समय वो बीमार हुआ। वो ये अनाथ पिंडिक सेट एक उपासक को बताया, आप जाइए भगवान बुद्ध जी के पास, जाकर भगवान बुद्ध जी को बताइए अनाथ पिंडिक सेठ वो बीमार हुआ, इसीलिए वो मर जाने के आखिर में वक्त जैसा कुछ हुआ, भगवान बुद्ध जी को वो वंदना करते हैं। इसलिए मैं भगवान बुद्ध जी को वंदना करता हूँ। ये अनाथ पिंडिक सेठ का नाम से उनको पुण्य के लिए इसे मैंने भगवान बुद्ध जी को वंदना करता वो वंदना किया। वो और अनाथ पिंडिक सेठ उनको बताया, पहला भगवान बुद्ध जी को वंदना करके और जाइए सारिपुत्र बंते के पास। सारिपुत्र बंते को मैं वंदना करके निमंत्रण करिए। सारिपुत्र बंते जी ने अनाथ पिंडिक सेठ बहुत बीमार हुआ, इसलिए उनको कुछ आशीर्वाद के लिए, उनको कुछ धर्म प्रवचन देने के लिए आई कि बताया, है ना। अभी सारिपुत्र बंते घर तक अनाथ पिंडिक सेठ का घर तक आया, आकर पूछा। एक जगह सारिपुत्र बंते को बैठने के लिए आसन तैयार करके थे, और सारिपुत्र बंते को भी आनंद बंते भी आया। सारिपुत्र बंते पूछा, सेठ आपको कैसा है, कैसे है, आपका बीमार बढ़ जाना देखते हैं क्या, नहीं तो ये कम हो जाते हैं क्या। वो बताते हैं, वो मेरा बीमार बहुत बढ़ जाते देते हैं मुझे, ऐसे देख सकते हैं, लेकिन कम हुआ कुछ भी नहीं देख सकते हैं। मेरा सिर बहुत दर्द देते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, दर्द आते हैं। कैसे दर्द आता है, ये कोई मजबूत इंसान, कोई भी पुरुष आयुध लेकर शेर को मारने के समय कितना तकलीफ आती है, जैसे मेरा सिर में ऐसे दर्द आता है कि बताया, है ना। और बंते जी ने मेरा सिर, कोई भी मजबूत वाले मर्द रस्सी लेकर सिर में घुमा के दूसरा तरफ खींचने के समय कितना तकलीफ दर्द आते हैं, जैसे मुझे बहुत दर्द आता है कि बताया, इसी दर्द के अभी। और मेरा पेट में बहुत दर्द आते हैं, कैसे दर्द है मेरा पेट में, ये बेल हत्या करने वाला वो चाकू लेकर ये बेल का पेट काटने के समय ये बेल को कितना दर्द आते हैं, जैसे बंते जी ने मेरा पेट को इतना दर्द है। और बंते जी ने कोई कमजोर इंसान 2
मजबूत पुरुष लोग उठा के हाथ पैर पकड़ करके उठा के ये चिंगारी गड्ढा का डाल करके उनको तकलीफ देते हैं। उसी प्रकार से जैसे मेरा शरीर में पूरा जल जाने जैसा तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, ऐसे मेरा शरीर ऐसे था अभी, है ना, ऐसे है मेरा शरीर। सारिपुत्र बनते अभी धर्म प्रवचन देने के लिए शुरुआत किया। आजकल दुनिया में उपासक उपासिका लोग को ऐसे दर्द आया तो, ऐसे तकलीफ आया तो, आजकल धर्म प्रवचन सुनने के लिए उनका मन पसंद नहीं, बांधते आया तो क्या कहते, आशीर्वाद दे दिए, बांधते याद नहीं आते। देखिए उपासक को इतना दर्द है अभी, ये दर्द के समय भी उनको याद आया भगवान बुद्ध जी को वंदना करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी के पास एक उपासक भेज दिया, सारिपुत्र भंते को निमंत्रण किया, है ना। ये इतना तकलीफ के बीच में हम लोग को भी आखिर में वक्त ऐसे हो सकता है, हमारी तकलीफ हो सकता है, हमारे पास कोई नहीं हो सकता है धर्म प्रवचन देने के लिए भी, आशीर्वाद देने के लिए भी। हम लोग खुद से धर्म अभ्यास करके उस वक्त हम लोग ज्ञान से विचार करके धर्म से सुख से रहने के लिए अभी अभ्यास नहीं किया तो सारिपुत्र बनते नहीं हम लोग बचाने के लिए, है ना। और कोई भी बनते नहीं हो सकते हम लोग बचाने के लिए, हम लोग को खुशी देने के लिए। इतना दर्द के बीच में उनको इतना तकलीफ है, ये बीच में सारिपुत्र बनते ये धर्म प्रवचन दे दिया। आजकल किसी ने परित्राण डाल दिया तो टीवी पे हो सकता है, रेडियो में हो सकता है, कहाँ भी परित्राण डाल दिया तो वो चिल्लाते ये क्या डाल दिया, मुझे दर्द, ये धर्म सुनने के लिए मौका नहीं, अभी बहुत दर्द से रहते हैं, है ना। आजकल पूरा धर्म छोड़ देते हैं, है ना। देखिए उपासक कैसे है आजकल, उपासक उपासिका लोग भंते लोग भी, ये अनाथ पिंडिक सेठ वो कितना फर्क है क्या। अभी सारिपुत्र भंते बताया उपासक आप ऐसे अभ्यास करिए, ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए आप। अभी कैसे, मैं अपनी आंखों से आसक्त नहीं होऊंगा, ऐसे अभ्यास करिए। मैं अपने आंखों में आसक्त नहीं होऊंगा, मेरा विज्ञान आंखों पर आसक्त नहीं होगा, ऐसे अभ्यास करिए। मैं अपने कानों में आसक्त नहीं होऊंगा, मैं अपनी नाकों में आसक्त नहीं होऊंगा, मैं अपनी जीभ में आसक्त नहीं होऊंगा, मैं अपने शरीर में आसक्त नहीं होऊंगा, मैं अपने मन में आसक्त नहीं होऊंगा। आजकल उपासक उपासिका लोग के पास जाकर बनते लोग बताया तो वो बीमार हुआ, मर जाने के आखिर में समय आया। आजकल बताया तो उपासक उपासिका लोग को आप अपने आंखों में आसक्त नहीं होऊंगा, ऐसे शिक्षित करिए, अभ्यास करिए। बताया तो क्या कहेंगे वो लोग, आप क्या कहते, ये बताने के लिए आया, आशीर्वाद दे दिए, ये क्या करते हैं। आजकल फर्क कैसे है, वो कैसे अनाथ पिंडिक सेठ। और सारिपुत्र बनते बताया उपासक ऐसे भी अभ्यास करिए, अब ये मेरे विज्ञान आंखों पर आसक्त नहीं होगा, मेरा विज्ञान कानों पर आसक्त नहीं होगा, मेरा विज्ञान नाकों पर आसक्त नहीं होगा, मेरा विज्ञान जीवा पर आसक्त नहीं होगा, मेरा विज्ञान शरीर पर आसक्त नहीं होगा, मेरा विज्ञान मनो पर आसक्त नहीं होगा। ये क्या कह दिया सारिपुत्र बनते,
अनाथ पिंडिक सेट को अभ्यास करने के लिए, साधना करने के लिए, ज्ञान से चिंतन करके ये विज्ञान से मुक्त होने के लिए धर्म प्रवचन देते हैं। देखिए इसे बताने के लिए कारण क्या है। भगवान बुद्ध जी ने धर्म प्रवचन दे दिया। कैसे दे दिया? भगवान बुद्ध जी ने बताया, कम्मं कित्तं विज्ञानं बीजं तन्हा सिनियो। फिर उत्पत्ति करा जाने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया, कम्मं कित्तं, कर्म है कित। बहुत गहरा हो सकता है ये धर्म, लेकिन ज्ञान से चिंतन करिए। एक बार सुना के ये समझ नहीं आते हैं तो फिर से सुनिए। फिर से सुनने के समय समझ जाएगा यही धर्म की। कम्मं कित्तं, क्या है कर्म? कर्म है पूरा खेत। खेत में लगाने वाले बीज है विज्ञान। विज्ञान क्या है? विशेष रूप से जानना। ये ही उत्पत्ति का कारण, यही उत्पत्ति का कारण। भगवान बुद्ध जी ने बताया, कम्मं कित्तं विज्ञानं बीजं तन्हा सिनियो। कर्म है खेत और विज्ञान है बीज और तन्हा सिनियो जल, पानी, तृष्णा है। बीज जमीन पे लगा करके, खेत में लगा करके पानी देते, उस वक्त अभी पौधा आते हैं, पेड़ आते हैं, है ना। जैसे भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने मर गया तो मर जाने के तुरंत 3 कारण उनसे निकल जाते हैं। क्या 3 कारण? आयुष्मात विज्ञानं चिरतं व खलिंगरा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, आयुष, हमारे आयुष खत्म हो जाते हैं। और गरम, उष्ण, गरम हमारे शरीर से पूरा निकल जाते हैं। आयुष्मात विज्ञानम, हमारे शरीर से विज्ञान निकल जाते हैं। दूसरा जगह उत्पत्ति के लिए विज्ञान प्रतिष्ठापन हो जाते हैं। अभी खेत में विज्ञान प्रतिष्ठापन हुआ, है ना। विज्ञान कहाँ प्रतिष्ठापन हुआ? भगवान बुद्ध जी ने बताया ना, अकेले जाने वाले विज्ञान नहीं है। कभी भी विज्ञान, भगवान बुद्ध ने इसे बताया, अकेले, तन्हा से अकेले विज्ञान च्युत नहीं हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं हो जाते, अकेले नहीं रहते हैं। कैसे है? रूप के सहित, वेदना के सहित, संज्ञा के सहित, संस्कार के सहित विज्ञान रहते हैं हमेशा हमेशा। अभी खेत है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये जगह में ये लगाते हैं बीज, वहाँ प्रतिष्ठापन हो जाते हैं विज्ञान। इसीलिए विज्ञान मुक्त करना जरूरी है, विज्ञान छोड़ना जरूरी है। अरहंत बनते बिना प्रतिष्ठापन करके ये विज्ञान से पूरा मुक्त हुआ। एक उदाहरण से भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, दिया जलाने के समय तेल डालते हैं और बत्ती डालते हैं और अभी आग से जलाते हैं। अभी तेल खत्म हुआ तो, बत्ती भी खत्म हुआ तो आग से, ये आग है ना, जल जाने वाले आग, आग को क्या हो जाएंगे? आग गायब हो जाएंगे। कहाँ गया कि किसी को नहीं पता, गायब हुआ। जैसे हमारे रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, ये खेत के लिए विज्ञान प्रतिष्ठापन नहीं हुआ तो, प्रतिष्ठापन के लिए आसक्त नहीं हुआ तो अभी विज्ञान गायब हो जाएंगे।
विज्ञान गायब हो जाएगा, कहाँ भी प्रतिष्ठापन नहीं हो जाएगा। अभी ये से कहते हैं अरहंत बनते, कहाँ भी उत्पन्न नहीं किया, पूरा गायब हुआ, पूरा निर्वाण तक गया, विमुक्ति तक गया, फिर उत्पन्न के लिए जगह नहीं है अभी, मौका नहीं है अभी। पूरा जन्म से मुक्त हुआ, जरा मरण से मुक्त हुआ, सभी दुखों से मुक्त हुआ, अरहंत बनते, तृष्णा दूर किया, सभी दुखों से मुक्त हुआ। इसीलिए अभी अरहंत सारिपुत्र बनते, ये अनाथ पिंडिक सेट को, ये उपासक को कहते हैं विज्ञान पूरा रूप वेदना संज्ञा संकार से मुक्त करने के लिए आसक्त मत होगी, आसक्त मत करिए, ऐसे कहते हैं। किसी कह दिया अभी और कह दिया सारिपुत्र अरहंत बनते, आंखों से रूप देखने के समय ये विज्ञान उत्पन्न हो जाते, आंखों पर विज्ञान उत्पन्न हो जाते, आंखों में उत्पन्न होने वाले विज्ञान को आसक्त मत होगा। कानून पर उत्पन्न होने वाले ऐसे अभ्यास करिए, ऐसे साधना करिए, ऐसे करिए, ऐसे करना चाहिए कि बताया सारिपुत्र बनते, कानून पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, नाखून पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, जिभ पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, शरीर पर उत्पन्न होने वाले ये विज्ञान को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, मनो में उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। ऐसे अभ्यास करिए, फिर से सुनिए, ऐसे अभ्यास करिए। और बताया उपासक ऐसे भी अभ्यास करिए, आंखों पर उत्पन्न होने वाले ये विज्ञान को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा, कानून पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा, नाखून पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा, जिह्वा पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा, शरीर पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा, मनो पर उत्पन्न होने वाले विज्ञान को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। अभ्यास करिए, जैसे अभ्यास करिए, ज्ञान से चिंतन करके अभ्यास करिए। और बताया आँख रूप विज्ञान ये तीन कारण का संगति से उत्पन्न होने वाले वेदना है, ये वेदना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, कानून से उत्पन्न होने वाले वेदना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, नाखून से उत्पन्न होने वाले वेदना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, जिह्वा से उत्पन्न होने वाले वेदना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। सुख वेदना हो सकता है, दुख वेदना हो सकता है, सुख दुख उपेक्षा वेदना भी हो सकता है, मैं आसक्त नहीं होऊंगा। शरीर पर उत्पन्न होने वाले वेदना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, मनो पर उत्पन्न होने वाले वेदना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। ऐसे अभ्यास करिए। और बताया सारिपुत्र बनते, उपासक ऐसे चिंतन करिए, आंखों से उत्पन्न होने वाले रूप पहचानना संज्ञा है, ये संज्ञा को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, शब्द संज्ञा को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, गंध संज्ञा को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, रस संज्ञा को
मैं आसक्त नहीं होऊंगा। ये स्पर्श संज्ञा को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। ये मन से उत्पन्न होने वाले धम्म संज्ञा को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। आंखों से उत्पन्न होने वाले रूप संज्ञा को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। शब्द संज्ञा को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। गंध संज्ञा को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। रस संज्ञा को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। पोट्टब्ब संज्ञा को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। धम्म संज्ञा को मन में उत्पन्न होने वाले धम्म संज्ञा को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। और बताया उपासक ऐसे भी अभ्यास करिए। आंखों से रूप देखने के समय चेतना उत्पन्न हो जाती है। रूप संचेतना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। शब्द संचेतना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। गंध संचेतना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। रस संचेतना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। पोट्टब्ब संचेतना को, स्पर्श संचेतना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। धम्म संचेतना को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। ऐसे अभ्यास करिए और अभ्यास करिए ऐसे। ये आंखों से उत्पन्न होने वाले संचेतना को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। शब्द संचेतना को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। गंध संचेतना को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। रस संचेतना को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। पोट्टब्ब संचेतना को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। धम्म संचेतना को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। ये से अभ्यास करिए और ये से भी अभ्यास करिए। गृहपति उपासक आप ये से भी अभ्यास करिए। ये से भी शिक्षित करना जरूरी है। बताया ये पटवी धातु है। ये हर जगह हमारे शरीर भी है, बाहर भी है, हर जगह मिट्टी के साथ मिलजुल वाने पटवी धातु है। ये पूरा पटवी धातु को ये नरक लोक हो सकता है, जानवर का लोक हो सकता है, मनुष्य लोक का हो सकता है, देवलोक ब्रह्मलोक भी का भी हो सकता है। पटवी धातु है तो ये पटवी धातु को मैं आसक्त नहीं होगा। ये जल धातु को जल के साथ पानी के साथ मिलजुल वाने ये आपो धातु है। ये पूरा आपो धातु को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। तेजो धातु है, गरम के स्वभाव के साथ मिलजुल वाने तेजो धातु है। ये तेजो धातु को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। और ये वायु धातु है, हवा स्वभाव के साथ मिलजुल वाने वायु धातु है। वे ये वायु धातु को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। ये पटवी धातु को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। ये जल धातु को आपो धातु को पानी के साथ मिलजुल वाने आपो धातु को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। ये तेजो धातु को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। वायु धातु को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। और ये से अभ्यास करिए, ये से साधना करिए। आप आकाश धातु है। क्या है आकाश धातु? एक काली जगह हर जगह है तो ये है आकाश धातु। आकाश धातु को
मैं आसक्त नहीं होऊंगा। आकाश धातु को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा। ऐसे अभ्यास करिए। और अनाथ पिंडिक सेठ को बताया सारिपुत्र बनते, विज्ञान धातु है, पूरा विज्ञान धातु को मैं आसक्त नहीं होऊंगा। पूरा विज्ञान धातु को मेरा विज्ञान आसक्त नहीं होगा, इसे बताया। अभी ऐसे भी अभ्यास करिए। सारिपुत्र बनते बताया उपासक, आप ऐसे भी अभ्यास करिए। इस लोक को मैं आसक्त नहीं होऊंगा, पूरा इस लोक छोड़ दूंगा। इस लोक के बारे में मेरा विज्ञान भी आसक्त नहीं होगा। परलोक के बारे में मैं आसक्त नहीं होऊंगा। परलोक के बारे में मेरा विज्ञान भी आसक्त नहीं होगा। ये से हुआ तो उपासक आप पूरा ये दुखों से मुक्त हुआ, निर्वाण तक गया। ये से पूरा देख करके अभ्यास करके निर्वाण तक जाइए। ये है निर्वाण का रास्ता। ये से अभ्यास किया तो पूरा निर्वाण तक जा सकता है। ये है विपස්සना। ये से विपස්සना करिए, अभ्यास करिए, सुन के अभ्यास करिए। ये से ये है निर्वाण का रास्ता। ये से अभ्यास करिए। अनाथ पिंडिक सेठ अभी रोया। सारिपुत्र बनते बताया उपासक, ये उपासक लोग को इतना गहरा धर्म अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए आप रोते हैं। अनाथ पिंडिक सेठ वो बताया भंते जी ने, मैं इसीलिए नहीं रोया। मैं हमेशा हमेशा भगवान बुद्ध जी को, श्रावक संघ को सेवा करके था अभी तक, लेकिन इतना गहरा धर्म प्रवचन आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। अब बनते आप इतना गहरा धर्म प्रवचन मुझे बताया, अभी इतना गहरा इन धर्म बताया। उपासक लोग को इतना गहरा धर्म अभ्यास करने के लिए आप बताया, इसीलिए भंते जी ने मैं जैसा, मेरा जैसा बहुत उपासक उपासिका लोग की दुनिया में है, इतना गहरा धर्म मैं भी अभी तक नहीं सुना। इसलिए सभी उपासक उपासिका लोग को इतना गहरा धर्म दे दिए, धर्म प्रवचन दे दिए। सबको ये धर्म अच्छा है, इसलिए ये धर्म प्रवचन सभी उपासक उपासिका लोग को दे दिए कि वो बताया। सारिपुत्र बनते उठ के गया, आनंद बनते भी गया। आजकल उपासक उपासिका लोग का फर्क कैसे है, आजकल बनते लोग का फर्क कैसे है देखिए। उठ के गया सारिपुत्र बनते, वो कुछ नहीं कह दिया उपासक, है ना। आजकल उपासक उपासिका लोग रोते ही, मैं दुनिया छोड़ करके नहीं जा सकते, मेरा बच्चा लोग को आने के बताइए, मेरा रिश्तेदार लोग को आने के बताइए, बनते को मत आने दो, मैं मर जाने तक रहिए, बनते मुझे आशीर्वाद दे दिए, आशीर्वाद रोते ही। ये देखिए उपासक का स्वभाव कैसे चाहिए, ये है सही उपासक, ये है। सारिपुत्र बनते गया। सारिपुत्र बनते के जाने के तुरंत थोड़ी देर के बाद में वो मर गया। ये अनाथ पिंडिक सेठ वो मर गया, देवलोक में उत्पन्न किया। उस दिन रात में भगवान बुद्ध जी के पास एक देवता आया, वो है अनाथ पिंडिक देवपुत्र। वो भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी को बताया, ये अच्छा गाथा बताया। कैसी गाथा बताया, संग ऋषि लोग रहने वाले, हमेशा संग ऋषि लोग रहने वाले ये जेतवन देखने के तुरंत मुझे प्रीति आते हैं। मुझे हमेशा प्रीति आते हैं, क्योंकि वो बनाया ये विहार जेतवन, वो बनाया
ये सोने का कॉइन पूरा जमीन पे लगा करके खरीद करके ये ज़मीन पे भगवान बुद्ध जी को श्रावक संघ को पूरा ये आराम विहार वो नहीं बनाए ना, इसीलिए उनको बहुत खुशी आते हैं। इसीलिए मुझे हमेशा हमेशा मौका मिला संग लोग के साथ संगति करने के लिए मौका मिला। वो बताया कोई भी चिंतन करके चेतना लगा करके कोई भी मन से कुछ विचार किया तो, कुछ बताया तो, आचरण कुछ किया तो, काय से वाणी से मन से कुछ किया तो ये है कर्म। कोई भी धर्मावबोध किया तो और शील सुरक्षित किया तो उनका जिंदगी पारिशुद्ध बन जाते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा धर्म अभ्यास करिए, शील पालन करिए, शील सुरक्षित करिए। ये है पारिशुद्ध जीवन का अभ्यास करने के लिए रास्ता। इसलिए ये से करिए। और बताया ज्ञानवानी अपना भला के लिए कुछ करते हैं तो वो ज्ञान से योनिसो मानसिकार से चिंतन करके ये धर्म अभ्यास करिए। उस वक्त उनको पारिशुद्ध चित्त मिलेगा। प्रज्ञा से, शील से क्लेश नष्ट करने बिक्कुलों के बीच में, शांत से रहने वाले बिक्कुलों के बीच में सारिपुत्र अरहंत बनते श्रेष्ठ है, आग्रही की वो बताया। कितना बनते लोग हैं ये जेतवन विहार में, ये सभी संघ के बीच में सारिपुत्र अरहंत बनते श्रेष्ठ है, आग्रही की वो बताया। भगवान बुद्ध जी आगे दिन सुबह बनते लोग जमा करके इसे बताया। भगवान बुद्ध ने बताया कल रात में एक देवपुत्र मेरे पास आया, वो सारिपुत्र बनते का ऐसे गुण बताया, ऐसे गाथा बताया कि भगवान बुद्ध जी बताया। आनंद बनते तुरंत उठा के बताया, वंदना करके भगवान बुद्ध जी को। भगवान बुद्ध जी ने वो एकांत में अनाथ पिंडिक दिव्य पुत्र होगा और कोई नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने पूछा आनंद आपको कैसे पता वो ये अनाथ पिंडिक से ठीक है, आपको कैसे पता? आनंद बनते बताया भगवान बुद्ध जी ने कल सारिपुत्र बनते के साथ में उनको धर्म प्रवचन देने के लिए गया। सारिपुत्र बनते के प्रति उनको बहुत श्रद्धा था, उसके पास बहुत प्रसन्न चित्त था, इसीलिए वो कल मर गया। वो देवलोक में उत्पन्न करके भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए आया होगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, आनंद सही बताया, ये अनाथ पिंडिक सेठ वो अनाथ पिंडिक देवपुत्र बन गया, अभी देवलोक में है। ताऊ दिशा में वो उत्पन्न किया कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। देखिए उस वक्त देवलोक में जाने वाले उपासक कैसे है, कैसे अभ्यास करना चाहिए, उनका फर्क आजकल उपासक उपासिका लोग के बीच में नहीं देख सकते। बनते लोग के साथ संगति कैसे चाहिए, अभी बनते लोग के साथ संगति कैसे उपासक उपासिका लोग के बीच में है ना, उन लोग कैसे ही फर्क देख सकते हैं। इसीलिए अपना चित्त से हम लोग को देख सकते हैं, हम लोग कहा जाएंगे कि है ना, अभ्यास करिए। इतना गहरा धर्म सारिपुत्र बनते बताया, इतना तड़पती तड़पती तकलीफ से वो रहता, उनको भी ऐसे बताया है ना। इसीलिए हम लोग को कितना तकलीफ भविष्य में आएंगे हम लोग को पता नहीं, इसलिए अभी अभ्यास करिए, धर्म बढ़ाइए। सबको ये धर्म प्रवचन, ये धर्म बढ़ा के सुंदर निर्वाण तक जाने के लिए, रास्ता मिलने के लिए ये धर्म प्रवचन भी उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।